नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तब भी पूरा देखना, क्योंकि अधूरा आपको गुमराह कर सकता है। तो मेरे चैनल में बने रहें। मेरे चैनल का मकसद है मानवता धर्म को लाना। दोस्तों, कुछ सालों में हम देखने को मिला है कि हमें धर्म के नाम पर झोंक देते हैं दंगा पर। हमें कहते हैं कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। अब बहुत सुना है, बहुत सुना, अभी तो इसका चलन बढ़ गया है। हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। लेकिन जो बोलते हैं ना, याद रखना मेरे युवा भाइयों, बहुत गुमराह में हो, याद रखना, ये जो कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, वे कभी दंगा में नहीं आएंगे ना, वे कभी दंगा में उतरेंगे नहीं। वो बस तुम्हें भड़काएंगे। और ये जो भड़काते हैं ना, ये कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, खोज के देखना, रिसर्च करके देखना। विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पदों में हैं उनके बेटे। बस तुम्हें दंगा में कुदाएंगे, तुम्हारा उपयोग करेंगे। क्यों? वोट के लिए। और ऐसे ऐसे एजेंट है, यूट्यूब में देखो, हिंदू धर्म में खतरे में बड़ा बड़ा प्रवचन देने वाला है, ऐसा ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे तुम्हारा। मुसलमान खतरे में, ऐसा ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे तुम्हें। भाई याद रखना, दंगे में गरीब हिंदू मरता है और गरीब मुसलमान मरता है। न अमीर मुसलमान मरेगा, न अमीर हिंदू मरेगा। याद रखना, दंगे में कौन मरेगा? हिंदू जो गरीब रहेगा, मुसलमान जो गरीब रहेगा। जेल कौन जाएगा? क्योंकि दंगा में या तो मरेंगे या तो मारेंगे या तो जेल जाएंगे। यही होगा ना, या तो दंगे में आप मारे जाओगे या दूसरे को मारोगे। तो मर जाओगे तो आपका जान गया, बिगड़ेगा आपका घर वाले का। जेल जाओगे तो बिगड़ेगा आपके घर वाले का। लेकिन ये दंगा भड़काने वाले का कुछ नहीं होगा। राजस्थान का याद है, कन्हैया टेलर बेचारा, बयान किसी और ने दिया, झोंका और को गया। क्या मिला उसको? जो इसने निपुण शर्मा, जिसने विवाद खड़ा किया था, उनका कुछ बिगड़ा? उनका कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके चक्कर में मत आओ, आपस में मिल के रहो। कोई धर्म खतरे में नहीं है, खुदा इतना कमजोर नहीं है, राम इतना कमजोर नहीं है कि बस कहने से कुछ खतरे में आ जाएगा। वो तुम इंसानों की रक्षा करो, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है वो, वही राम वही खुदा। कबीर जी ने बहुत पहले कहा था, हिंदू कहे राम प्यारे, तुर्क कहे रहमाना, ये दोनों आपस में लड़ बैठे, असल मरम न जाना। अरे वो परमात्मा एक ही है, वही है, एक चीज है, बस तुम्हें आपस में लड़ा रहे हैं ये लोग। जैसे अंग्रेज लड़ाते थे तुम्हें, तुम्हारा अज्ञानता तुम्हें आपस में लड़ा रहे हैं। सोचो इस राजनीतिक खेल को, तुम्हारे ओंठ के लिए तुम्हें किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बस एक बात याद में, ये जो हिंदू खतरे में है, उनको कभी महंगाई पर बात करते देखा है? कभी बेरोजगारी पर बात करते देखा है? कभी गरीबी पर बात करते देखा है? कभी बलात्कार पर बात करते देखा है? अभी पहलवान जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आए थे इंटरनेशनल पर, ऐसे फेमस लोगों को न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ा गर्मी में, मई जून के महीने में। कहाँ गया था ये हिंदू धर्म जो खतरे में बोलते थे? कभी बोलते देखा है? सोचो अपनी आत्मा पे, कितना गुमराह हो रहे हो तुम, कितना गुमराह हो रहे हो तुम। सोचो अपने आप को, गुमराह हो रहे हो। और यही बात मुसलमानों से, कभी दंगा में किसी अमीर मुसलमान को मरते देखा है? नहीं भाई, इसके झांसे से आओ, मत आओ इसके झांसे में, बाहर निकलो इसके। कोई धर्म खतरे में नहीं, बस तुम्हारा उपयोग कर रहा है। 1947 में ऐसा ही था, अंग्रेजों ने हिंदुओं को डरा दिया था, मुसलमानों को डरा दिया था, और दोनों कह रहे थे कि हिंदू धर्म खतरे में है। कैसे ऐसे हो सकते हैं? बताओ, कॉमन सेंस बताओ। दोनों में कि एक खतरा में होगा? दोनों नहीं, लेकिन उस समय दोनों कह रहे थे। आज भी ऐसे कह रहे हैं, मुसलमानों को कहते हम, हमारे पास भेदभाव रहा है, हिंदू कहेंगे हम खतरे में हैं। नहीं, कोई खतरे में नहीं है, इसकी सत्ता खतरे में है। निकलो इनसे बाहर से। कोई खुदा किसी हिंदू को मारने का आदेश नहीं देता,
कोई राम किसी मुसलमान को मारने का आदेश नहीं देता। क्या राम ने कहा था मस्जिद तोड़ो? क्या खुदा ने कहा था मंदिर तोड़ो? ये जो तोड़ने वाले हैं ना, ये खुद की अज्ञानता या दूसरे के भौकामे में आके तोड़ते हैं। न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा, न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा। जो हमें आपस में लड़ाए वो इंसान बुरा, जो हमें आपस में लड़ाए वो इंसान बुरा। क्या राम ने कहा था, क्या राम ने कहा था मुसलमानों को मारो? क्या राम ने कहा था मुसलमानों को मारो? क्या खुदा ने कहा था हिंदू को मारो? और ऐसा जो बोल देता है ना, वो इंसान बुरा, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा। भाई निकलो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने बच्चों से ऐसे चीज़ें बता। तुम्हारे यूथ बच्चे, तुम्हारे युवा बच्चे ये नेताओं के चक्कर में, धर्म के नाम पर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। धर्म के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित दंगा में कुदवा रहे हैं। अब इनके बच्चे बड़े बड़े पदों में जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या इनको अपना धर्म है? नहीं, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं, इसको पैसे से मतलब है। ये बस तुम्हें लड़ाते हैं, तुम्हें लड़ाते हैं। तो मुसलमान भाइयों, कोई खतरे में नहीं है, मुसलमान धर्म खतरे में नहीं है। बस धीरज रखो, इनके बहकावे में मत आओ, बस शांत से बैठो, बस देखना। और यही बात मैं हिंदुओं को बोलता हूँ, कोई खतरे में नहीं है। अपने बच्चों को रोको इस तरह जाने को। इस विवाह से ऊपर आकर देखो और अपने देश के लिए देखो, देश कितने खतरे में आ गया है। महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, सब चीज़ बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गया है। यहाँ बलात्कार के लिए, अपने न्याय पाने के लिए बेचारे ओलंपिक विजेताओं को अपने न्याय करना पड़ता है। इतना खतरे में जगह आप हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में पड़ गया है। इनके बहकावे से बाहर आओ, तब देखना हम कहाँ पहुँच गए हैं। अंत में यह कहूँगा, मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। चाहे अब राम को सुनो, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब को सुनो, सभी ने एक मानवता की बात कही है। चाहे राम जी हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब हो, सब एक धर्म के लिए धरती पर आए थे, मानवता के लिए। हमारा वेद कहता है मनोरभव, इंसान बनो। हिंदुओं का मेन ग्रंथ रामायण गीता तो बाद में पहला वेद आया था, वेद कहता है मनोरभव, इंसान बनो। यही बात कुरान कहता है, मुकम्मल इंसान बनो। मुकम्मल इंसान, इस्लाम का अर्थ होता है मुकम्मल इंसान बनना, यह इस्लाम। आओ मिल के रहो, इन नेताओं के झांसे से बाहर निकलो। जिस दिन इस झांसे से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा देश कितने खतरे में आ गया है। कभी कभी दुख लगता है, कई हिंदुओं को मैंने देखा है, भले कुछ भी हो फिर भी हम मोदी को ही जितवाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। वो बेचारे ऐसे फंस चुके हैं। और याद रखना, ये सब बोलते हैं ना, ये कोई इसको हिंदू, ये जो बोलते हैं ना कि हम पेट्रोल भले 200 में भराएंगे, मोदी को ही जिताएंगे, या भले कुछ मना करें मोदी, फिर भी मोदी को वोट देना है क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। ये जो कौन बोलते हैं पता है? ये जो पैसे के लिए उनके आईटी सेल में काम करते हैं वो बोलता है। देखो, इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है, ये देश खतरे में है। इनकी झांसे से बाहर आओ। ये आपस में ये नेता आएंगे जाएंगे, ये चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, इन नेताओं को देश से कोई मतलब नहीं है। देश को, हम आम जनता को देखना है मेरे भाई। तो निकलो इस चक्र के बाहर से और इंसान बन के रखो, तब राम खुश होगा, तब खुदा खुश होगा, ये देश खुशहाल होगा। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, और मेरे चैनल में सपोर्ट करो। अगर तुम चाहते हैं ये देश मजबूत हो, मानवता मजबूत हो। जय भारत।